Good afternoon, students. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, students, please reply. Am I audible? हाँ Am I सर, audible? आवाज आ रही है। Yes. ओ, Okay. Please ask your friend join quickly. Yes. So last class में हमने इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन हम कर रहे थे। उससे पहले हमने वेरियस कॉस्ट के बारे में देखा। डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स में हमने देखा कौन कौन सी कॉस्ट है और उनका क्या क्या आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। उससे पहले हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स कि टैरिफ्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स क्या क्या हैं। ओके। फिर हमने ग्राफ देखे टैरिफ्स के। फिर इफेक्ट्स ऑफ प्लांट टाइप ऑन फिक्स्ड एलिमेंट्स क्या है। एंड देन इकोनॉमिक्स ऑफ प्लांट सिलेक्शन हम कर रहे थे। राइट। सो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी रहते हैं। पहला इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड योर लोड कर्व्स। ये दो टॉपिक्स हमारे रहते हैं। एंड विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग आवर सिलेबस ऑफ योर पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ओके। Rest your energy, economics and environmental issues, power tariffs, load distribution parameters, load curves, capital and operating cost of different power plants. Okay, pollution control techniques including waste disposal options of coal and nuclear power plant, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज इन्वायरमेंटल इश्यूज में यही आता है आपका जो सारे पोल्यूशन से जो हम कर रहे हैं प्लांट्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, दैट आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। सो यू ऑल आर अवेयर ऑफ these environmental issues, so you can write down on your own. Then power tariffs we have covered. Then load curves and capital and operating cost of different power plants. कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। साइमल्टेनियसली उसी से आप, जैसे मैंने कोल के रिगार्डिंग आपको बताया, आप न्यूक्लियर के रिगार्डिंग उसको बात कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप फ्यूल देखो तो न्यूक्लियर का आपको एनरिच्ड यूरेनियम लेना पड़ता है, फिर उसको एनरिच करना पड़ता है। फिर उसकी आपको जो है ना डिस्पोजल के लिए भी काफी कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा उसको आप डंप यार्ड में फेंक दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। so we have to keep an eye कि what type of radiation is there in the waste product जो हमने हमारे कोर्स से निकल के आया है। ठीक है।
और उसका रेडिएशन कितना इफेक्ट करेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, कंक्रीट के बंकर्स बनाते हैं अंडरग्राउंड, उनको वहां पे रखते हैं। उनको कब तक रखते हैं, जब तक उनका डिके इतना नहीं हो जाए कि वो ह्यूमन लाइफ या कोई भी नेचुरल लाइफ को जो है डिस्टर्ब ना करे, या नेचुरल लिविंग बींग्स को डिस्टर्ब ना करे, या कोई उनके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस ना कर दे जिससे उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाए, राइट। देन पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स में हमने काफी कुछ पढ़ा था, ठीक है, जैसे एश डिस्पोजल पढ़ा हमने, कार्बन CO2 डिस्पोजल पढ़ा, फिर SO2 पढ़ा, नॉक्स के बारे में पढ़ा। सो आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। ये 2 टॉपिक्स रहते हैं, वो आज हम खत्म करते हैं, ठीक है, जितना हो पाएगा। So economics in main economy is the main principle of design of a power plant. Power plant economics is important in controlling the total power cost to the customer. अगर आप पावर सस्ते में प्रोड्यूस करोगे तो जो पर यूनिट कॉस्ट है जो आप इंडिविजुअल उसको कंज्यूम कर रहा है उसको भी उतना ही कम पैसा देना पड़ेगा, ये सुनो। सो वी हैव टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, right? And the power should be supplied to the consumer at lowest possible cost per kilowatt hour. Okay, the cost, the total cost of the power generation is made up of the fixed cost and the operating cost. Fixed cost consist of the interest on capital, taxes, insurance, management cost, operating cost consisting of cost of fuel, labor, repair, store, supervision, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्टिंग इक्विपमेंट ऑफ लॉन्गर लाइफ एंड द प्रॉपर कैपेसिटीज। मान लो हमें एक जो है बॉयलर है, उसका बॉयलर लगाना है आपके स्टीम पावर प्लांट में, कोल पावर प्लांट में, और उसका हम जो है थोड़ा सस्ता ले लेते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो फ्रीक्वेंटली हर 2 साल में 3 साल में उसके अंदर रिपेयर के चार्जेस ज्यादा होंगे। हो सकता है आपकी ट्यूब्स जो हैं वो थिन हो गई हैं, उनके अंदर बल्जिंग आ गई है, या उनके अंदर लीक्स आ गए हैं। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा पैसा लगाएं और अच्छी क्वालिटी का लें, तो उसमें जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती थी हर साल वो कम हो जाएगी, तो ओवरऑल जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल है वो बहुत जल्दी अचीव होगा। और दूसरी बात, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बच गया। तो ये कहता है सिलेक्टिंग द इक्विपमेंट ऑफ लॉन्गर लाइफ एंड द प्रॉपर कैपेसिटी, ठीक है। आप समझिए कि इफ यू वांट टू बाय अ कार, तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे परचेज करना, ऐसी गाड़ी जो आपके 2 या 3 साल चले उसके बाद खराब हो जाए, मेंटेनेंस चार्जेस ज्यादा लगे, या फिर ऐसी जो 10 साल तक कोई मेंटेनेंस चार्ज ना हो, जस्ट यू हैव टू डू अ रेगुलर सर्विस एंड सर्विस चेक ऑफ ऑयल्स एंड जो भी है उसका, और वो 10 साल तक आपकी जो उसकी लाइफ है, डिजायर्ड लाइफ, वो आपको सर्विस देते रहे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। बताइए कौन सी चूज करेंगे? वहाँ डेफिनेटली आप वही चूज करेंगे जिसकी सर्विस ज्यादा दिनों तक होगी, राइट? यस, यस स्टूडेंट्स, यस सर। प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Hello. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं आपके लिए आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा यस तो क्या सर, फायदा? जो मेंटेनेंस कम यस, मांगे सर, हैं जो हैं, पैसे कम खर्चा, सर जो कम खर्चा मांगे सर, और यस, लाइफ लंबे बिल्कुल टाइम तक बिल्कुल। जिए देखो ऐसा है, सर वो। आप इंटरेक्शन करोगे, आप मेरे साथ रिप्लाई करोगे, बात करोगे, हम कुछ और चीजों से एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, आप ज्यादा अच्छी तरह से समझोगे। दूसरा, जो मेरा पढ़ाने का जो एनकरेजमेंट है, जो मेरा एंथुसियाज्म है, जो मेरा पढ़ाने का, आपके डिलीवर लेक्चर करने का जो मेरा क्या कह सकते हैं कैलिबर है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। अगर आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो हो सकता है मैं 2 इन्फॉर्मेशन ऐसी हूँ, यार बच्चे इसे नहीं सुन रहे, मैं एडिशनल क्यों बताऊं, राइट? तो प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट। मैं फर्स्ट डे से यही बात बोलता आ रहा हूँ आपको कि प्लीज कन्वर्सेशन में आप जो है, डिस्कशन में प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, ओके। देखो आप फिर इतनी बात बताइए, आप फिर चुप बैठे हो सारे के सारे। यस सर। ओके, तो रनिंग द पावर स्टेशन एट हाई लोड फैक्टर्स, देखो लोड फैक्टर हमने बताया था, ऊपर डिस्कस किया था, तो रनिंग करेंगे अगर हम हाई लोड फैक्टर पे, वो भी इकोनॉमिकल होगा। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट,
पावर प्लांट की एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे, कैसे कैसे बढ़ाएंगे बताइए, कोई आइडिया दीजिए, पावर प्लांट की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएंगे? कोल पावर प्लांट की बात कर लो रैंकिन साइकिल पे, तो आप कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो रैंकिन साइकिल की? 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे उसमें, रीहीटिंग, रीजनरेशन, किया था नहीं किया था ये वाला? इकोनोमाइजर यस सर, लगा सकते हैं हम उसमें, यस सर, एयर यस प्री हीटर सर। लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल जो हमारी हीट थी उसको हम ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, मींस वी आर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हीट अवेलेबल टू अस। तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, तो हम सस्ते दरों पे अपनी बिजली बेच सकते हैं, प्रॉफिट हमें ज्यादा होगा उससे भी, राइट? Okay. Carrying out the proper maintenance of the power plant equipment to avoid the plant breakdowns. ठीक है. Keeping proper supervision, as good supervision is reflected in lesser breakdowns and extended plant life. Using a plant of simple design that does not need highly skilled personals. The power plant selection depends upon the fixed cost and the operating cost. The fuel costs are relatively low, fixed cost and the operating and the maintenance charges are quite high in case of the nuclear power plants. समझ पा रहे हो? The fuel cost is quite high in diesel power plants and the hydro power plants. The fixed charges are high. जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उसमें फ्यूल तो आपको देना ही नहीं है, पानी जो आपका जो आपने डैम बना दिया उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इज वेरी वेरी हाई, अराउंड 70 to 80% ऑफ जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है वो तो आपकी कैपिटल कॉस्ट ही चली गई, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रो पावर प्लांट्स की। एंड द कॉस्ट ऑफ जनरेशन फ्यूल जनरेशन cost of generation fuel is the heaviest item of the operating in steam power plants। देखो मैंने कल आपको यही बताया था, जैसे हमारे स्टीम पावर प्लांट्स हो गए या गैस पावर प्लांट्स हो गए, इनका मेन खर्चा क्या है? अगर आपके पास गैस नहीं होगी, कोयला नहीं होगा, तो आप प्लांट चला ही नहीं सकते। सो यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज गोइंग ऑन फ्यूल पे खर्च करनी पड़ रही है हमको। तो फ्यूल इज द हैवीएस्ट आइटम ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द स्टीम पावर प्लांट्स। अ टिपिकली पोर्शन और proportion ऑफ द जनरेटिंग कॉस्ट फॉर द स्टीम पावर प्लांट्स is as follows। देखो फ्यूल कॉस्ट इज 30 to 40%, फिक्स चार्जेस ऑफ द प्लांट जो आपकी मशीनरी लगी हुई है that is 50 to 60%, and the operating and maintenance cost is as low as 5 to 10% only। और ये भी हम उसको और भी कम कर सकते हैं 5 से कम भी, if we increase the automation, but जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 50 60 से 70 हो जाएगी। समझे बात को? गेटिंग माय पॉइंट? यस गौरव। गौरव, हिमांशु, जैनिस कुमार, जैनिस चौहान, यस सर, यस सर। ये बच्चे कहाँ हैं सारे के सारे? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? गौरव, हिमांशु, हृदेश, why are you not responding? Yes. Yes, sir. Okay. So the power generating units should be run at about full load or the load at which they can give maximum efficiency. The way of deciding the deciding the small deciding the size and the number of the generating units in a power plant is to be chosen the number of sets to fit the load curves as closely as possible। load curve के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो it is necessary for a power station to maintain reliability and continuity of power supply at all times। ठीक है? In an electric power plant, the capital cost of generating equipment increases with increase in efficiency, and the benefit of such increase in capital investment will be realized in lower fuel cost as the consumption of fuel decreases with increase in cycle efficiency। ठीक है? वही मैंने बताया कि आप देखो इकोनोमाइजर लगाएंगे, एयर प्री हीटर लगाएंगे, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ रही है, बट इंटर्न आपको क्या फायदा मिल रहा है? फायदा ये मिल रहा है कि आपकी जो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपकी साइकिल एफिशिएंसी बढ़ गई, आपको पर यूनिट कॉस्ट जो फ्यूल चलाना पड़ रहा था अब वो कम हो गया है। ठीक है? ठीक है? So this is the graph showing the annual cost
and the investment, you can see the fixed cost is increasing, ठीक है, and the operating cost gradually decreasing, and you see the total cost. So एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहां पर हमें ये रखना है कि अब इससे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर इससे ज्यादा हम करेंगे द ग्राफ विल गो ऑन हाई, द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज, राइट. Now discussing about the load curves. तो the load demand on power plant or power system is governed by the consumer and for system supplying the industrial domestic consumers. देखो जो प्लांट के ऊपर जो लोड है, जो डिमांड आ रही है पावर की, वो डिपेंड करती है आपकी कि कितनी कंजप्शन है आपकी डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज आपकी इंडस्ट्री में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है. समझ रहे बात को. अगर मेरे पास सडन कोई लोड आ जाए, अगर मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक की बात करूं, तो आप मुझे बताएंगे कि पावर कंजप्शन किस किस टाइम में ज्यादा होता है. अगर मैं सीजन लेता हूँ, चलो सीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं. इन द मॉर्निंग अगर मैं बात करूं समर्स की, तो द लोड कितना होगा पावर प्लांट के ऊपर. मॉर्निंग में बताओ, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कितना लोड होगा, डोमेस्टिक लोड कितना होगा. यू विल सी there is a gradual decline in the demand for power in summers during the morning hours, क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर्स जो एयर कंडीशनर्स हैं वो चलते नहीं है, रात को मौसम ठंडा हो जाता है, सो दे काम चलाते हैं, पंखे से या कूलर से काम चला लेते हैं. सो ग्रेजुअली द ग्राफ विल गो डाउन. बट जैसे जैसे दिन आपका चढ़ता रहता है, ठीक है, धूप निकलती रहती है, द रिक्वायरमेंट फॉर द पावर ग्रेजुअली इंक्रीजेस. देखो यहाँ पे मैं अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूं, पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप देखो जैसे मॉर्निंग में ले लेता हूँ 6 AM से. सो यू विल सी द ग्राफ इज ग्रेजुअली, यहाँ पे था, मान लो इधर मान लो, एंड इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और 12-1 बजे के जाके करीब करीब ये पीक पे पहुंच जाएगा. ठीक है. मान लेते हैं 2 बजे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है. योर एयर कंडीशनिंग आर रनिंग एट फुल लोड, योर फैंस आर रनिंग, योर रेफ्रिजरेटर्स आर रनिंग. ठीक है. फिर धीरे 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 आपको शाम तक ये लोड इतना ही रहेगा, कांस्टेंट, ऑलमोस्टली कांस्टेंट ही रहेगा. फिर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा. फिर रात के टाइम आपका जो है फिर बढ़ेगा ये, बिकॉज नाउ द लाइटनिंग लोड हैज आल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है. और फिर जब धीरे धीरे मौसम ढलता रहेगा, शाम को ठंड होती रहेगी, दिस ग्रेजुअली कम्स टू दिस पॉइंट अगेन एट 6. तो यू विल सी दिस इज द वेरिएशन ऑफ लोड, कि जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगी घटेगी, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो लोड है पावर प्लांट पे वो कहाँ है. अगर दिस इज द मैक्सिमम लोड, दिस इज द मैक्सिमम, मान लो 500 मेगावाट का आपका मैक्सिमम लोड है पीक आवर्स में, तो आपके प्लांट की कैपेसिटी 500 मेगावाट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप बियर कर पाओगे इस डोमेस्टिक लोड को. यस और नो. यस सर. देखो अगर आपको रिप्लाई नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, प्लीज आप क्लास छोड़ के चले जाइए. यस सर. ठीक है. यस सर. ओके. Those who students who don't want to study and are coming only just for attendance, आप यहाँ पे प्रेजेंट मार्क करके जा सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है पढ़ने की. बट इन माई कास्ट योर कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है. मैं यहाँ से रेडियो को चला नहीं रहा हूँ, रेडियो जॉकी नहीं हूं मैं कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहोगे. दिस अ कम्युनिकेटिव क्लास. जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, तो मुझे रिप्लाई तो मिले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आया कि नहीं आया. नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एवरी डे आई एम कीप रिपीटिंग दिस थिंग. फिर मैं कह रहा हूँ जिसको जाना है जा सकता है, अटेंडेंस मैं उसकी लगा दूंगा, मुझे बता दे बस. ओके. सो द ग्राफ इज क्लियर टू यू. बेसिक मैंने बताया, अभी आपको सिर्फ आइडिया दिया है, हम और भी इसके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे इसको प्लॉट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोड्स के अकॉर्डिंग.
पावर प्लांट की कैपेसिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। तो typically load curves for large power plants, these curves are for day and for a year, and these shows the load demanded by the customer at any particular time। क्या दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कस्टमर्स की कितनी डिमांड रही। दीज यही तो शो करेगा ग्राफ, क्या शो करेगा, लोड कर्व क्या शो कर रहा है कि कितने टाइम पे कितना लोड है पावर प्लांट पे, यही तो शो कर रहा है। आपने एक ग्राफ बनाया, कैसे बनाया, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं एंड आपके पास कंजप्शन कोऑर्डिनेट्स हैं कि भाई इतने टाइम पे हमारे पावर प्लांट से इतनी पावर प्रोड्यूस हुई, इतनी कंज्यूम हो गई, यस और नो। उसको हमने बस एक एक्स वाई ग्राफ पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लो लोड लिख दिया और यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन लिख दिया और उसको मैंने प्लॉट कर दिया, एंड द कर्व कमिंग दैट इज कॉल्ड द लोड कर्व, राइट। यस सर। So if the coordinates of the chronological load curves are arranged in a descending order of the magnitude with the highest ordinates in the left, ठीक है, इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, मतलब मैक्सिमम लोड कब था उससे मिनिमम लोड कब तक रहा उसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया, ठीक है। तो जो लोड कर्व मिलेगा are arranged in descending order with the highest ordinate on the left, and the new type of load curve is known as load duration curve, ठीक है। What is that curve is called? That is load duration curve। वो फिगर 3.6 में है, नीचे फिगर है ना एक, देखो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। If at any point is taken in this curve, then the abscissa means x-axis of this point will show the number of hours per year during which the load exceeds the value denoted by its ordinate। एक abscissa means x-axis, ordinate means y-axis, ठीक है। तो y-axis पे अगर मैं इस पे एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, x-axis और y-axis, और मेरे पास यहाँ पे कुछ ग्राफ है मान लो, और मैं इस पॉइंट पे यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इसके रिस्पेक्टिव मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है? अगर मुझे एक वैल्यू पता है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अरे ये पॉइंट है यहाँ पे कैसे आया, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, या तो एक एब्सिसा होगा एक्स और एक होगा वाई, जब भी तो यहाँ पे प्लॉट हुआ ये। अगर मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल जाए तो दूसरा मैं निकाल सकता हूँ ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके। यस सर। यस सर। ओके, तो यही कह रहा है, इफ एट एनी पॉइंट इज टेकन इन ऑन दिस कर्व, कोई भी पॉइंट ले लूं इस कर्व पे, देन एब्सिसा मतलब जो आपका एक्स एक्सिस पे जो होगा क्या देगा वो, शो द नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर ड्यूरिंग विच द लोड कर्व एक्सीड द डिनोटेड वैल्यू। जो यहाँ पे लोड वैल्यूज होगी, दे यहाँ पे लोड वैल्यूज है क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाला है इसको यहाँ से, ठीक है। तो अगर मेरी वैल्यू यहाँ थी तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके एक पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि इस ड्यूरेशन में इतने लोड पर ये प्लांट ऑपरेट हुआ था, ओके। तो अनदर टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज द एनर्जी लोड कर्व। तो दूसरा टाइप ऑफ कर्व कौन सा है, एनर्जी लोड कर्व। पहला जो था लोड ड्यूरेशन कर्व था, दिस इज एनर्जी लोड कर्व, और यू कैन से इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। इसके अंदर क्या होता है, द कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द लोड इन किलोवाट और मेगावाट टू एंड द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन किलोवाट, ठीक है। कितना किलोवाट आवर, मतलब एक घंटे में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, दैट इज किलोवाट आवर, राइट। और कितना आपने प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लोड कितना किलोवाट में है, दैट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। इफ एट एनी पॉइंट इज टेकन ऑन दिस कर्व, एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस पे, of this point shows the total energy in kilowatt hour generated at or below the load given by the ordinate of this point. Such a curve is shown in this figure, okay. And the lower part of the curve consisting of the load which are to be supplied for almost the whole number of hours in year represent the base load। मतलब इतना लोड तो मिनिमम देना ही पड़ेगा उनको। मतलब अगर मैं ऐसे करके बना दूं इस कर्व को और यहाँ से मैं ड्रॉ करूं,
तो इतना लोड, इतना टाइम, जितना लोड है इतना तो 24 घंटे 365 दिन पावर प्लांट को देना पड़ेगा. While the upper part comprising the load which are required for relatively few hours in a year representing the peak load. जैसे दिन में मैंने वो गवी ग्राफ बना के दिखाया था कि 12 बजे के बाद आपका ग्राफ बढ़ता है और एक पॉइंट पे जो है पीक आती है, फिर आपका डाउनफॉल हो जाता है. तो 2-2:30 बजे के करीब आपकी जो लोड रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम होती है. सो दैट इज पीक लोड. लेकिन हर टाइम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. समझ रहे बात को? Yes, sir. बेस लोड में और पीक लोड में क्या वेरिएशन है? सो दो टाइप के ग्राफ्स हमने पढ़े, दैट इज लोड ड्यूरेशन कर्व एंड दूसरा था एनर्जी लोड कर्व. अब एक बार इसकी फिगर देख लेते हैं. ओके, देखो यहाँ पे, देखो ये टाइम दिखाया होगा लोड इन मेगावाट, ठीक है, और दिस इज योर एवरेज लोड एंड आप देख रहे हो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन लोड, दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर. और पूरा सुबह ये पूरे 24 घंटे का दिखाया हुआ है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूरे साल का बनाऊं तो जनवरी टू दिसंबर लाइक दिस. ठीक है, अब देखो आइडियलाइज एंड रियलाइज्ड लोड कर्व्स में दोनों में फर्क. आइडियल जो हम मान के चलते हैं और रियलाइज्ड जो एक्चुअली अचीव हो रहा है. सो द फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ equipment needed and the operating routine, the ideal load on a power plant would be one of the constant magnitude and the steady duration. However, the shape of the actual curve more frequently realized departs from the ideal one. जो हमने खुद मान के चला कि भाई हमारी पीक लोड इतना आएगा, लेकिन जो एक्चुअल आया वो डेफर कर जाता है. The cost to produce 1 unit of electric power is in the former case would be 1/2 to 3/4 of the later case. ठीक है, when the load does not remain constant or the steady but varies with time, this is because of the lower first cost of equipment due to the simplified control and the elimination of various auxiliary and regulating devices. ठीक है, एक मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं इसके रिगार्डिंग ना. ठीक है, सो लोड कर्व की बात करें, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फ्रॉम मिडनाइट टू दोपहर के 12 बजे तक. दिस इज द वेरिएशन ऑफ लोड. यू कैन सी दिस इज लोड इन मेगावाट कितना है पावर प्लांट पे इन आवर्स. सो देख रहे हो रात में जो है कम था, ओके. The result of this variation in demand is that the load, अच्छा मैं क्या बढ़ा रहा था, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने. तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे 12 बजे से ये धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है एंड यहाँ पर ये देखो 4 मेगावाट के करीब आ गया एट अराउंड 7 AM इन द मॉर्निंग. ठीक, एंड फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हुआ. यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ सुबह सब लोग भागते हैं, अपना काम करते हैं, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो अपने घर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बंद करने लगते हैं. फिर नाउ यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोड बढ़ रहा है, धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है एंड देखो पीक पे आ गया एंड फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है. रात को 12 बजे बहुत बहुत कम हो गया. सो दिस इज द वेरिएशन लोड कर्व, कितना आपका लोड है पावर प्लांट पे. So the curve showing the variation of load on the power station with respect to time. The power demands of different consumers vary in accordance with their activities. The result of this variation in demand is that the load on the power plant is never constant, rather it varies from time to time, and that is called daily load curve. ठीक है ना. देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है. देखो डोमेस्टिक लोड है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है. बेस लोड मैंने आपको बता दिया, जो पूरे दिन आपको इतना तो मिनिमम चाहिए. द अनवेरिंग load which occurs almost the whole day on the station, and the peak load the various
peaks demands of the load of the station. डेली लोड है द वेरिएशन ड्यूरिंग द होल डे, मंथली लोड कब से पूरे जो महीने का है, ठीक है, ऐसे ईयरली हो गया। लोड ड्यूरेशन कर्व है, इंटीग्रेटेड लोड कर्व है एंड द मास कर्व, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लोड कर्व का क्या है? तो द डेली लोड कर्व हैज अटेंडेड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन generation as they supply the following information readily. The daily load curve shows the variation of load on the power plant during the different hours of the day. The area under the daily load curves gives the number of units generated in the day, that is unit generated per day, that is area in the kilowatt hour during that curve load. उसके अंडर का जो एरिया निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि कितनी पावर कंज्यूम हुई है और कितनी पावर जनरेट हुई है। We can easily find out. Okay. The highest point on the daily load curve represents the maximum demand on the station on that day. The area under the load curve divided by the total number of hours gives the average load on the station in the day. Right? The ratio of the area under the load curve to the total area of the rectangle in which it is contained gives the load factor. अब हमने लोड फैक्टर वहां पढ़ा था थ्योरेटिकली, यहाँ हम ग्राफिकली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझे? सो द एवरेज लोड बाय द मैक्सिमम लोड 24 आवर्स में कितना था, वी कैन फाइंड आउट इजीली। द लोड कर्व्स हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द साइज एंड द नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। द लोड कर्व्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ऑपरेशन शेड्यूल फॉर ऑफ द प्लांट, के कितने टाइम पे हमें कितनी लोड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मशीनरी को जो है कर सकते हैं। समझे बात को? यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, आ गया सर। नो सर। ओके, सो लोड ड्यूरेशन कर्व जो है, देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द LDC, that is load duration curve, and can be summarized as the load duration curve is an arrangement of all load levels in descending orders of the magnitude. ये हमने पढ़ा था अभी लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या था कि पूरे दिन में कितना लोड आया हमें मतलब नहीं है, मैक्सिमम कितना था उससे फिर कितना था टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट विल गिव यू द लोड ड्यूरेशन कर्व। द एरिया अंडर द LDC represent the energy demanded by the system and can be used in economic dispatching, system planning and reliability evaluation, and it is more convenient to deal with it with it than the load curve. ठीक है ना? So this is load distribution curve. You can see the maximum load to the minimum load gradually हमने इसको ड्रॉ किया। This is actual, हम देखते हैं, देखो रेफ्रिजरेटर, देखो यहाँ देख सकते हो आप क्लियरली, this is the bar graph. You can see the refrigerator blue color में, your desk lamps, TVs, others electronic points and air conditioners. So you can see from this 4 p.m. to around 9, your refrigerator, your air conditioners are continuously running, right? Okay. Yes, sir. यस सर। This is your integrated load duration curve. ठीक है? A plot of number of units generated for a given demand is called the integrated load curve on y-axis, and the load demand in kilowatt or megawatt is plotted, while on z-axis corresponding numbers of units generated are obtained. Such curves corresponding to load curves is shown in the figure. ठीक है? The integrated load curve, this curve is obtained from the load duration curve. ठीक है? इसमें एक एग्जांपल दिया है, ये पढ़ लेना। Then similarly your mass curve. Okay, I will share this PPT with you.
Okay, so this is all about your curves, demand curves. ठीक है, if you have any doubt you can ask me. सर मास कर्व क्या होता है? मास कर्व अभी मुझे अभी बताऊं क्या? पढ़ लेना, नहीं अगर सर, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ओके सर, ओके। ठीक है? क्योंकि अभी अटेंडेंस लेने में टाइम फिर रहेगा नहीं आपका। आप एक बार पढ़ लेना, अगर दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट ओके क्लास, सर। ठीक है? अभी अटेंडेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा फिर। दिस इज नवंबर। यस, अभिषेक। Present, sir. Present, sir. आकाश। आकाश। अंकित। अंकित। आशीष। चंदन। चंदन। गौरव कुमार। यस गौरव। सर। यस सर गौरव। हिमांशु। यस सर। हिमांशु पुंडीर। हिमांशु पुंडीर, रोल नंबर 18। हृदेश। प्रेजेंट सर। जयनीश कुमार। प्रेजेंट जयनीश। सर। जितेंद्र राणा। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट जितेंद्र राणा। कार्तिक। कौशल कुमार। नंदिनी। पवन सिंह। प्रिंस। प्रिंस। प्रिंस सोहरा। राहुल। रोल Yes, नंबर sir. 32 राहुल। Yes, sir. राहुल चौधरी। राहुल सिंह, रोल नंबर 34 राहुल। Present, sir. राखी। रामदत्त। सर प्रेजेंट 38। रौनक 39। यस सर, प्रेजेंट। शेखर। प्रेजेंट सर। ऋषभ नायक। Present, sir. एनीवन एल्स? ठीक है, ओके। रामदत्त, गेट रेडी फॉर योर पीपीटी फॉर शेड्यूल्ड फॉर 4 AM 4 PM। Sir, मेरी नहीं है आज। रोल कौन नंबर है? 34। यस, आप भी दे ओके देना। सर। यस, ओके सर। हाँ, जिसकी Okay. आज प्रिपेयर है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके।